हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पे बात करेंगे, जो कि आपको ना तो YouTube पे मिलेगा और ना ही Google पे मिलेगा। ऐसा नहीं कि जानते नहीं है लोग सभी जानते हैं, लेकिन लोगों ने इस पे बनाने के लिए सोचा ही नहीं। इसलिए आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, और चैनल पे यदि नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अंत तक देखिएगा, पसंद आएगा तो लाइक करिएगा, नहीं पसंद आएगा डिसलाइक कर दीजिएगा। लेकिन वीडियो महत्वपूर्ण है। अब बात क्या है? बात यह है कि आज हम जानेंगे कि अभी जो एक 40 वर्ष पुराना, 40-45 वर्ष आप कह लीजिए, पुराना एक व्यवसाय आ गया है मार्केट में, जिसको बोलते हैं बीमा, जीवन बीमा, LIC। सभी लोग बीमा बेच रहे हैं। वर्तमान में तो 15-20 साल से बीमा की झड़ी लग गई है, और इतने प्यार से वो लोग आपको मरने का फायदा बताते हैं कि आदमी सोचता है जीने से अपेक्षा मर जाना ही बेहतर है। कभी आप उनके पास बैठ के देखिए, मरने का इतना सुंदर फायदा आपको हमारे शास्त्रकार कभी नहीं बताए होंगे, किसी शास्त्रों में नहीं मिलेगा। कोई व्यक्ति नहीं बता सकता आपको जितना सुंदर फायदा, जितना मनमोहक ढंग से आपके बच्चों के सामने, आपकी पत्नी के सामने अगला व्यक्ति सीधे सीधे बोल रहा है कि आने वाले 6 माह में आप मर गए तो, आप रोड पे निकले आप मर गए तो, और आप मौन होके आराम से सुनते हैं, मौन होके सुनते हैं, और वो पूरे पॉलिसी समझाने में कम से कम 3-4 बार आपको मार डालता है। और मजे की बात है कि बाद में उसकी पॉलिसी हम ले भी लेते हैं। और पॉलिसी लेना बुरा नहीं है, पॉलिसी आप लीजिए, लेकिन अधिकांशतः होता क्या है कि हम किसके लिए पॉलिसी लें, क्यों लें, कब लें, कैसे लें। तो कैसे की बात हम नहीं करेंगे, वो हमारा क्षेत्र नहीं है। क्यों लें, किसके लिए लें, कब लें, इस पे बात करेंगे। हमारे शास्त्रकारों ने हमें हमारे कुंडली में 3 तरह की आयु हमें बताई है: अल्प आयु, मध्यम आयु, दीर्घ आयु। और आयु की गणना विंशोत्तरी महादशा के अनुसार अगर आप करें तो 120 वर्ष की आयु आपको मिलती है। वर्तमान में 120 वर्ष तो कोई जिएगा नहीं, तो मान के चलिए कि 85-90 साल या 90 से प्लस 100 से नीचे। आयु को मोटे मोटे 6 खंडों में, और प्रॉपर तरीके से बांटिए तो 8 खंड आपको आयु के मिलेंगे। कैसे? लग्न लग्नेश, तृतीय तृतीयेश, अष्टम अष्टमेश, और आयु के कारक शनि और चंद्रमा। इन 8 चीजों पे जितना प्रभाव रहेगा उतनी ही आपकी आयु कम होगी या ज्यादा होगी। तो आप देखें राधे राधे, तो 8 चीजें मिलती हैं आपको। एक एक चीज को आप 9-9 वर्ष दे दीजिए तो आप 10 वर्ष दे दीजिए, कम से कम 10 वर्ष दीजिए तो 80 वर्ष हो गई। 11 वर्ष दे देंगे तो 88 वर्ष, तो आप 11 वर्ष दे के चलिए, ठीक है ना, एक खंड को 11 वर्ष। तो अगर आपके यहाँ पे लग्न मजबूत है, लग्नेश मजबूत है, तो आपकी उम्र क्या हो गई? आपको मिल गई 22 वर्ष, 22 ईयर। तृतीयेश मजबूत है तो फिर आपको 22 ईयर और मिल गई, प्लस कर दीजिए, 44 हो गया। अष्टम अष्टमेश मजबूत है, फिर आप 22 प्लस कर दीजिए तो 66 ईयर हो गए। अब आयु के आपके कारक शनि मजबूत है, शनि की अच्छी दृष्टि है, शनि अच्छे पोजीशन में है, तो आप शनि को भी 11 वर्ष दे दीजिए, ठीक है ना। इस तरह देखेंगे तो आपकी उम्र 77-78 वर्ष हो गई। चंद्रमा मजबूत है तो आप 89-90 तक पहुंच जाएंगे। ऐसे आयु की गणना की जाती है। अब इसमें जितने खंड प्रभावित होंगे उतनी ही चीजें आपके टूटेंगी। मान लीजिए लग्नेश 6-8-12 में चला गया तो आपका आयु खंड का वो भाग टूट जाएगा। लग्न पे 6-8-12 का स्वामी चला गया तो लग्न भी गया, लग्नेश भी गए, आप माइनस में चले जाएंगे। 22 ईयर माइनस में जा सकते हैं, या वो डिग्री वाइज कितना अंश पे बैठा है इसको देख के आप कर सकते हैं कि माइनस में जाएंगे। इसी तरह सारी चीजें, तृतीय अष्टम अष्टमेश, शनि और चंद्रमा, अगर चंद्रमा नीच का हो गया, चंद्रमा 6-8-12 में आ गया तो आयु संबंधित तो आपको कष्ट होगा। अब इसको देख के आप ये अपने घर में देख सकते हैं कि किस व्यक्ति के लिए LIC हम कराएं, जिससे हमें LIC का जो थीम वो बताते हैं वो आप प्राप्त कर सकते हैं। तो पहले तो LIC का उपयोग हम अपने रिश्तेदारों में, घर परिवार में या मित्रों में उस दोस्त के लिए, उस व्यक्ति के लिए, उस जातक के लिए करें
जो अल्पायु है, या दूसरा हम कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति उसकी मध्यम आयु दिखाई दे रही है या पूर्ण आयु भी दिखाई दे रही है, लेकिन उस कालखंड में उसके अष्टम भाव की दशा चल रही है, उसके ऊपर 7.5 चल रही है, गोचर में कहीं अंगारक वगैरह दोष बन रहे हैं, कुछ ऐसी चीजें बन रही हैं जो 3 मिल जाए, खष्टेश अष्टमेश द्वादशेश, उस समय लग्न का लाड 6, 8, 12 में गोचर कर रहा हो, और ऐसी दशा में आपके पापक ग्रह लग्न पे गोचर कर रहे हों, या शनि के 7.5 मंगल की दृष्टि लग्नेश पे पाप प्रभाव होके दे रही हो, तब आपके मृत्यु के योग कन्वर्ट हो जाएंगे, आपका दुर्घटना हो जाएगा। साथ में कभी कभी ऐसा होता है कि व्यक्ति की कुंडली ठीक होती है, उसको कष्ट तो मिलना चाहिए लेकिन मृत्यु नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन मृत्यु मिल जाती है, ऐसा भी होता है। ये जब हम अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो पे चर्चा करेंगे वैधव्य योग, विधुर योग, उसमें आपको ज़्यादा व्यापक तरीके से बताएंगे, लेकिन अभी आपको संक्षिप्त बता देते हैं। जैसे मिथुन लगन की कुंडली और कर्क लगन की कुंडली, कर्क लगन मिथुन लगन की कुंडली में जब भी द्वितीयेश चलेगा, जीवन साथी को मृत्यु तुल्य कष्ट मिलेगा। अगर ऐसे जातक जातिका के 7th हाउस के स्वामी थोड़ा भी कमजोर हुए, चतुर्थेश कमजोर हुए, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन साथी की मृत्यु हो जाती है। आप इसको आजमा के देख लीजिए। मैं कई कुंडलियों में जिनके साथ दुर्घटनाएं घट गई हैं देखा हूं, इसलिए आपको बता रहा हूं। तो यहाँ पे अगर इस तरह के योग बनते हैं तो उस व्यक्ति के लिए भी आप पॉलिसी ले सकते हैं, बीमा आप ले सकते हैं। ठीक, अब एक बीमा होती है आपको जीवन रक्षक होती है। आप देखें कि अगर इस तरह के योग बन रहे हैं, अल्पायु योग बन रहे हैं, तो आप जीवन रक्षक, पूरा जीवन रक्षक बीमाएं जो भी उसको वर्ड यूज करते हो, मुझे पता नहीं है डिटेल में वो पॉलिसी के बारे में, तो उस तरह आप उसको यूज कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपकी कुंडली में रोगेश और लग्नेश का आपस में एक्सचेंज हो गया, कभी कभी कंडीशन ये बनती है 6वें का स्वामी लगन में, लगन का स्वामी 6वें में, या लग्नेश चला गया 12वें में, अष्टम में, और खष्टमेश चला गया लगन में, या द्वादशेश चले गए लगन में, अष्टमेश चले गए लगन में। इस तरह के जब भी एक्सचेंज होंगे तो आप जीवन पर्यंत रोग से लड़ते रहेंगे। आपको कौन सी बीमा लेनी है? स्वास्थ्य संबंधित बीमा लेनी है, जिसमें आप इलाज जितना भी कराएं तो आप का जो पैसा लगे वो कंपनी आपको पे कर दे, वो कंपनी आपको पे कर सके। इसलिए आपको यहाँ पे पॉलिसी कैसी लेनी है? पॉलिसी लेनी है आपको रोग से संबंधित, हेल्थ से संबंधित। आप और देख सकते हैं, आप आगे देख सकते हैं, अगर आपका संतान, आप कभी बच्चों के लिए लोग लेते हैं, बच्चों के एजुकेशन के लिए लेते हैं, उसको कैसे देखें? आप अगर अपने ही कुंडली से देखना चाहें तो देख सकते हैं। आपका जब भी आपकी कुंडली में आपका नवमेश कमजोर होगा, नवम भाव का स्वामी कमजोर होगा, तब आपके संतान के जीवन में उसके विद्या संबंधित कष्ट उसको मिलेंगे। अब आप विचार कर लीजिए, हम जब उम्र के इस पायदान पर होंगे और उस पायदान पे हमारा बच्चा 12th में होगा, तो उस समय हमारे लग्न में लग्न कुंडली में कौन सी ग्रह की दशा चल रही है? कहीं खष्टेश दशा तो नहीं चल रही है, व्ययस की दशा तो नहीं चल रही है। अब व्ययस की दशा, खष्टेश दशा चलेगी तो आप रोग में, ऋण में, शत्रु में पैसा खर्च करेंगे, बच्चों के एजुकेशन में पैसा नहीं खर्च कर पाएंगे। व्ययस की दशा चल रही है तो आप व्यय इतना कर देंगे कि बच्चों के एजुकेशन पे आप फोकस नहीं कर पाएंगे। तब वहां पे बच्चों के एजुकेशन के लिए बीमा ले लीजिए। आप देखें, आपको अगर चतुर्थेश की स्थिति ठीक नहीं है तो चतुर्थेश के लिए ले लीजिए। तो आज हमारा इस वीडियो पे जो उद्देश्य था वो ये है कि आप बीमा क्यों लें, बीमा कब लें, बीमा किसके लिए लें। 3 प्रश्न अपने आप से पूछेगा। पहले ये पूछेगा क्यों लें, आवश्यकता है क्या, उसका उत्तर आप स्वतः दे सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप किसी एस्ट्रोलॉजर से मिल सकते हैं, उससे डायरेक्ट पूछें कि हमें बीमा लेना चाहिए, पॉलिसी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, और लेनी चाहिए तो कब लेनी चाहिए, किस उम्र में लेनी चाहिए, उसका सही टाइम क्या है। तो संतान के लिए लें, खुद के लिए लें, या जीवन संगनी के लिए लें। अब आपके सप्तमेश अगर कमजोर हैं, सप्तम भाव के स्वामी 6, 8, 12 में बैठे हैं, सप्तम भाव नीच का हो गया है, सप्तम भाव पे मंगल, राहु, केतु इत्यादि ग्रहों की युति है या इनकी दृष्टि है, तब फिर आपको अपने जीवन संगनी के नाम से लेना चाहिए।
क्योंकि बीमा उसी के लिए लिया जाता है कि इसकी दुर्घटना हो सकती है, इसके साथ दुर्घटना घट सकती है, उसके लिए बीमा लिया जाता है। अब इसी तरह आप अपने कुंडली में जितने भी पार्ट हैं उन पार्टों को बड़ी सूक्ष्मता के साथ देखिए, या किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाइए। बड़ी बात नहीं है, ये बहुत छोटी सी बात है। वर्तमान में बहुत अच्छे अच्छे ज्योतिषी आपके आसपास हर जगह विद्यमान हैं। पहले जैसी बात नहीं रही, अभी बहुत अच्छे अच्छे ज्योतिषी आपके शहर में, आपके गांव में अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं। बस आवश्यकता है उन पर विश्वास रखने की। तो उनसे मिलिए, उनसे पूछिए कि हमें ये कब लेनी है, और फिर दूसरा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन किसके लिए लेनी है, फिर कब लेनी है, तो दोनों का आपको उत्तर मिलेगा। इसलिए आप जो पैसा जमा कर रहे हैं, अगर आप एजुकेशन के लिए जमा कर रहे हैं तो आपको एजुकेशन में लाभ मिले। आप अपने सेहत संबंधित अब परेशानी आ रही है तो सेहत संबंधी बीमा लें, जीवन संगनी संबंधित परेशानी आ रही है तो उसके लिए बीमा लें, या आपके आवास के लिए, गाड़ी के लिए आ रही है तो गाड़ी के लिए लें। तो आपकी कुंडली में स्पष्ट रूप से ये लिखा तो नहीं होता, ये वर्तमान समय की परिभाषाएं हैं। समय अनुसार ज्योतिष में परिभाषाएं बदलती रहती हैं, और ज्योतिष का मतलब है देखना, समय के साथ देखना। तो आज की जो बिंदु था वो ये था कि हम LIC अगर लें तो क्यों लें, कब लें, किसके लिए लें और कैसे लें, इसकी बात हम नहीं करेंगे। तो परमात्मा आप सबको दीर्घायु रखे, परमात्मा आपको स्वास्थ्य प्रदान करें। किंतु पूर्व जन्म कृतम पापम व्याधि रूपेण जायते। तो हमारे जो पूर्व जन्म के कर्म हैं वो हमारे रोग के रूप में प्रकट होते हैं, व्याधि के रूप में प्रकट होते हैं, और हम सब लोग एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। हमारे जीवन साथी कौन सा लग्न लेके आए हैं, हमारे बच्चे कौन सा लग्न लेके आए हैं, उनके उत्पन्न होने के पश्चात हमारी स्थितियां कैसे बनेंगी। मान लीजिए आप उत्पन्न हुए हैं वृषभ लगन में, ठीक है, वृषभ लगन ले लीजिए, कन्या लगन ले लीजिए, कोई लगन ले लीजिए। तो वृषभ लगन में आपका बच्चा पैदा होता है धनु लगन में, तो आपके अष्टम भाव का कारकत्व लेके पैदा हुआ है, अष्टम भाव का कारकत्व लेके पैदा हुआ है, आपकी मृत्यु और आयु लेके पैदा हुआ है, उसके पास दोनों है। अब अगर उसके कुंडली में सुखेश और दशमेश थोड़ा भी वीक हुए, आपको थोड़ा सा जो मार्केश होगा वो आपको मृत्यु के सन्निकट पहुंचा देगा। इसलिए पूरे परिवार की कुंडली एक साथ रख के विचरवाइए, तब इस प्रश्न पे पहुंचिए। चलिए अगले वीडियो पे चर्चा करेंगे आपके लिए वैधव्य योग, विधुर योग, एक ऐसा योग परमात्मा न करे किसी के साथ घटित हो, लेकिन ये भी पूर्व जन्म के संचित कर्मों के अनुसार ही घटित होता है। तो मिलते हैं उस वीडियो पे, तब तक आपके लिए राधे राधे, और कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा वीडियो आपको कैसे लगा। राधे।